फातिमा विलेज एक ऐसा मजहबी और सियाहती मकाम है जहां हर साल 8 मिलियन ज़ायरीन आते हैं। तमाम मज़हब के मानने वालों की जानिब से फातिमा विलेज को मोज़ाती मकाम समझा जाता है। हमारी लेडी फातिमा की कहानी 13 मई 1917 को पुर्तगाल के गांव फातिमा से शुरू होती है। इस छोटे से गांव के करीब उस दिन तस्बीह वाली बीबी 3 छोटे किसान बच्चों के सामने नमूदार हुई, जिनके नाम फ्रांसिस्को, जेसेंटा और लूसियाथे था, जिनकी उम्र 9, 10 और 7 साल की थी। ये बच्चे अपने खानदान की भेड़ बकरियां चला रहे थे जब एक खातून जो सर ता पांव सफेद पोश लिबास में मलबूस, सूरत से ज्यादा शानदार, नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत एक झाड़ी के ऊपर खड़ी बच्चों को दिखाई दी। 13 मई से 13 अक्टूबर 1917 तक तस्बीह वाली बीबी हर महीने की 13 तारीख को नमूदार होती और बच्चों से बात करती। इन वाकयात की खबरें पूरे इलाके में फैलने लगी। बच्चों ने बताया कि तस्बीह वाली बीबी ने उन्हें बताया है कि खुदा ने मुझे इस सदी में रहने वाले हर मर्द, औरत और बच्चे के लिए पैगाम के साथ भेजा है। अल्लाह ने वादा किया है कि वो पूरी दुनिया को अमन देगा, और अगर इसको दुआ, तज़किया और तकदीस की दरखास्तों के साथ पुकारा जाए और उसकी इताअत की जाए। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि बच्चों ने हकीकत में बीबी मरियम को देखा है। बहुत से लोगों ने बच्चों की कहानी को मजाक समझते हुए उन्हें तंज और तज़हीक का निशाना बनाया। जब ये मालूम हुआ कि तस्बीह वाली बीबी आखिरी बार 13 अक्टूबर 1917 को बच्चों से मिलने आएंगी और उन्होंने एक निशानी का वादा किया जो दुनिया को इस बात पर कायल कर देगा कि वो जाहिर हुई हैं, और बहुत से ज़ायरीन ने शिरकत करने का मंसूबा बनाया। अगरचे ये खित्ता 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का निशाना बनता रहा, लेकिन तकरीबन 70,000 लोग तेज बारिश और कीचड़ से गुजरते हुए इस पेशीन गोई के मौजे का मुशाहदा करने के लिए पैदल मंजर की जगह पर गए, जिनमें सहाफी, शायर और दानिशवरों समेत बहुत से लोग शामिल थे। कुछ लोगों का वाहिद मकसद बच्चों की बातों को बदनाम करना था। आखिर 13 अक्टूबर का वो दिन आ गया। अचानक बादल अलग हो गए और सूरज उनके दरमियान साफ नीले रंग में जाहिर हुआ, जैसे सफेद आग की डस्ट। लोग पलक झपकाए बगैर सूरज की तरफ देख सकते थे, और जब वो ऊपर की तरफ देख रहे थे तो सूरज ने अचानक घूमना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा आग का गोला रफ्तार के साथ तेजी से घूम रहा था, हर तरह के शानदार रंगों को जो हजूम के चेहरों पर झलक रहा था। आग की गेंद इस तरह 3 बार गिरती रही, फिर कांपती और लरसती और जमीन की तरफ एक जबरदस्त जिग-जैग कोर्स में डूबती दिखाई दी। हजूम खौफजदा था, इस खौफ से कि ये दुनिया का खात्मा है। ताहम सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया और अपने जिग-जैग कोर्स को पीछे हटाते हुए आसमान में अपनी मामूल की जगह पर वापस आ गया। ये सब तकरीबन 10 मिनट में हो गया। ये महसूस करने के बाद वो बर्बाद नहीं हुए। हुजूम खुशी से हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने और आहोजारी करने लगा। बहुत से लोगों ने अपने पहले भीगे हुए लिबास को बिल्कुल खुश्क दरियाफ्त किया, और इस मौजे के बाद जो अंधे थे उनको बिनाई मिल गई, माजूरों को शिफा मिल गई। उस दिन तस्बीह वाली बीबी ने बच्चों को अपना नाम फातिमा बताया, और उनको ये भी बताया कि फ्रांसिस्को और जेसेंटा बहुत जल्द जन्नत में मुझसे आके मिलेंगे और लूसिया लंबी उम्र पाएगी। यही हुआ। फ्रांसिस्को और डिसेंटा 1919 और 1920 में वफात पा गए, जबकि लूसिया तवील उम्र के बाद 2005 में फौत हुई। बीबी फातिमा ने अपने इस मौजे के जरिए लोगों को ये पैगाम दिया कि इस दुनिया में अल्लाह की इताअत के साथ प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। 1917 से अब तक दुनिया के हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जगह की जियारत के लिए आते हैं और अपने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपनी मुरादों की कबूलियत के लिए तस्बीह वाली बीबी फातिमा विलेज की जियारत के लिए हर साल 13 अक्टूबर को इज्तिमाई तौर पर शिरकत करते हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 13 मई 2023 में 8 मिलियन ज़ायरीन ने फातिमा विलेज में शिरकत की, जो इराक और करबला के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मजहबी इज्तिमा है। घुटनों के बल चलकर मौजे वाली जगह पहुंचकर अपनी मुरादें तलब करना, जबकि अपने प्यारों की हिफाजत और मगफिरत के लिए मोमबत्तियां रोशन करना लाजमी समझा जाता है। रोजाना हजारों की तादाद में तमाम मसालिक के ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और इस तारीखी वाक़े के बारे में मालूमात लेते हैं। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा चर्च है, जहाँ हजारों की तादाद में कैथोलिक मजहब के लोग अपनी इबादत में मसरूफ रहते हैं। सैयद आबिद काज़मी, CNN न्यूज़, फातिमा विलेज, पुर्तगाल। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, कहते हैं या अल्लाह तुझे औलादे फातिमा का वास्ता, मेरा खात्मा ईमान पर करना और